मुबारक हो, आज जमहूरियत जीत गई। अब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से सिर्फ किसान ही बचा सकते हैं। अगर हुक्मरानों का बस चले तो वो माँ के दूध पर भी टैक्स लगा दें। ये किस किस्म के लोग हैं? एक तरफ लाखों एकड़ ज़मीन कारपोरेट फार्मिंग के लिए दे रहे हैं तो दूसरी तरफ गरीब किसानों पर टैक्स का बोझ बढ़ा रहे हैं। 6 से 12 लाख पर 15% टैक्स लगेगा, जबकि 16 से 32 लाख सालाना आमदन पर 30% टैक्स लगेगा और 1,70,000 फिक्स वसूली भी होगी। रेवेन्यू बोर्ड के मुताबिक 32 से 56 लाख आमदन पर 40% टैक्स और 6,50,000 फिक्स वसूली भी होगी, जबकि 56 लाख से ज्यादा सालाना आमदन पर 45% टैक्स लागू होगा और 16,10,000 फिक्स वसूली भी होगी। इसके अलावा 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर 10% सुपर टैक्स भी लगेगा और 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर 1% सुपर टैक्स लगेगा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के मुताबिक कारपोरेट फार्मिंग में छोटी कंपनियों पर 20 और बड़ी कंपनियों पर 29% टैक्स लगेगा। रेवेन्यू बोर्ड का कहना है कि काश्तकारों पर एडवांस इनकम टैक्स खत्म किया गया है और लाइव स्टॉक सेक्टर पर टैक्स की छूट बरकरार रहेगी। सिंध रेवेन्यू बोर्ड हुकाम के मुताबिक टैक्स कलेक्शन और फाइलिंग का निज़ाम ऑटोमेटेड होगा। ये आप सब जानते हैं कि कारपोरेट फार्मिंग वालों से कोई भी टैक्स नहीं ले सकता। ये महज कागजी कार्रवाई है। कारपोरेट फार्मिंग वालों को अरबों रुपए मिल रहे हैं, सब्सिडी भी मिलेगी, लेकिन आम आदमी जिसके पास जिंदगी गुजारने के लिए कुछ मवेशी और ज़मीन का टुकड़ा है, अब उस पर भी टैक्स वसूल किया जाएगा। मुराद अली शाह ज़री टैक्स बिल की मंजूरी के बाद कह रहे थे कि FBR तो करप्शन का गढ़ है। FBR अपनी कोताहियों पर पर्दा डालने के लिए IMF से कह चुका है कि ज़राअत पर टैक्स लगवा दें। वफाक की जानिब से हमें कहा गया कि 2 से 4 दिन में ज़री टैक्स न लगाया गया तो IMF की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं कि FBR करप्शन का गढ़ बन चुका है। वज़ारत ख़ज़ाना का काम है कि IMF से बात करे। सूबाई हुकूमतों को एतमाद में नहीं लिया जाता। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक चीफ मिनिस्टर रो भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। मुराद अली शाह साहब, आपको वोट सिंध के लोगों ने दिए हैं, ना कि शहबाज शरीफ साहब ने। अगर आप अपने लोगों के लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो फिर दिखावा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि वो वफाक का हिस्सा नहीं है, लेकिन वफाक के कहने पर उन्हें मुल्क बचाना है और मुल्क बचाने के लिए सिंध के काश्तकारों को टैक्स देना पड़ेगा।